मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया और ये मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन खुल सकती है। और तकरीबन हमने सारा दिन हम नीचे ही ट्रेड करते रहे। एक बार ऐसा लगा था कि नीचे से जो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है वो और कंटिन्यू हो सकती है, पॉजिटिव टेरिटरी में भी हम पहुंचे, लेकिन फिर से लास्ट के 15 मिनट में एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा और हमने एक नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। अब कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको मैं निफ्टी के अंदर दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, निफ्टी जब यहां से ऊपर क्रॉस हुई तो लगातार ऊपर ही बनी हुई थी, लेकिन पिछले 7-8 दिन से हम रोज इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस भी तरफ की ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन को छूते हुए बिना हो गई, तो आप देखिए उस तरफ की कितनी बड़ी मूव आएगी। अगर हमने गैप डाउन खोला और इस लाइन को टच नहीं किया तो हम नीचे के लो 17,700 तक के दिखा सकते हैं, और ऐसे ही 18,125 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है किसी भी तेजी में तो हम 200 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। निफ्टी एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात क्या है कि वो मूव किस तरफ की होगी। आप मेरी बात को ध्यान में रखिए, जिस भी तरफ की ओपनिंग इस लाइन को छुए बिना हो गई, आप देखिए उस तरफ की बड़ी मूव आएगी। 18,125 के ऊपर निफ्टी को आप लॉन्ग कर सकते हैं, और आज के लो से अगर निफ्टी नीचे जाती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि 18,000 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 17,975 के आसपास ओपन होती है और कंटिन्यूस 15 मिनट नीचे बनी रहती है, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ऐसे ही 18,125 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। बैंक निफ्टी देखिए, कल के जैसे बैंक निफ्टी ने यह परफॉर्मेंस दिखाई है। कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगती है बशर्ते कि निफ्टी के, और मैंने कल के दिन में भी कहा था कि निफ्टी 39,000 को टच कर सकती है, और आज के दिन में जो हमने 39,000 का ही लो दिखाया है, और यह लो 2 दिन पहले भी लगा था। कल के ओपनिंग पर ध्यान रखिएगा। अगर आज के लो से हमने नीचे ओपनिंग की और 10 मिनट हम नीचे बने रहे, 38,500 तक के टारगेट आप कल में ही देख सकते हैं। मैं आपको कोई घबरा नहीं रहा कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप खुलते ही कोई मंदी कर लीजिए। ट्रेंड को पकड़िए। निफ्टी अभी उतनी वीक नहीं हो रही जितनी मुझे बैंक निफ्टी वीक लग रही है, और मेरा यह मानना है कि बैंक निफ्टी करंट प्राइसेस से 2,000 पॉइंट गिर सकती है। 39,100 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। 47,200 तक के बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो कॉन्शियस होके बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा। और इसके ऑपोजिट चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है। 39,900 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलेगी, यहां से 800 पॉइंट ऊपर, तो लॉन्ग करने की सोचिएगा, उससे पहले लॉन्ग करने की मत सोचिएगा। अब आते हैं रिलायंस पर। देखिए, रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, और जो मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग में लॉन्ग बनाई थी पोजीशन, आज मैंने स्केयर ऑफ की है। और मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि यहां पर एक बार जब मेरे
फ्यूचर्स का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि उतने के ही अंदर मैंने पुट खरीदी थी। तो आप देखिए मुझे 40-42 रुपए फ्यूचर्स के अंदर मिले हैं, और 62 रुपए में मैंने पुट खरीदी थी अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए, और अभी भी उसमें बहुत अच्छा प्रीमियम बचा हुआ है, तो वो अच्छा प्रॉफिट है मेरा। लेकिन मैंने पुट को अभी एग्जिट नहीं लिया है। अगर गिरावट कल के दिन में फिर थोड़ी सी आती है तो मैं नीचे की पुट सेल करूंगा। तो यह स्ट्रेटजी मेरी है। आप कोई लॉन्ग करना चाहता है तो 2570 के ऊपर भी लॉन्ग कर सकता है, करंट प्राइसेस पर 2550 के आसपास भी लॉन्ग कर सकता है, या 2500 के पर भी आता है गिरावट में तो भी वहां लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छी सपोर्ट इसने 2 बार ली है, तो मुझे लगता नहीं है कि 2500 क्लोजिंग बेसिस पर नीचे की तरफ क्लोज होगा। तो आपकी चॉइस है कि आपने कहां पर बाय करना है। एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है, और जैसे मैं कह रहा था कि मुझे बैंक निफ्टी वीक होती लग रही है, मुझे अब जैसी आज क्लोजिंग मिली है मुझे यह भी लगता है कि 1550 भी ब्रेक हो सकता है। और 1550 अगर ब्रेक हुआ, आप देखिए कितने दिनों के बाद इस स्टॉक ने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। 50 डेज भी नहीं है, ये तो 100 डेज मूविंग एवरेज है, उसको ब्रेक किया है, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी दी है। तो इसलिए इसका मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, जबकि हमारे पास पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है। फ्रेश ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर 1550 ब्रेक होता है तो गिरावट और गहरा सकती है, उस केस में 1500 के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो हमने पोजीशन हेजिंग के साथ ली हुई है। नया ट्रेड अगर आपको कल के दिन में 1565-70 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है या लगता है कि क्लोज मिल जाएगी, तो ही आप लॉन्ग में जाइएगा, अदरवाइज नई पोजीशन लॉन्ग साइड पे मत क्रिएट कीजिएगा। इंडस बैंक ने आज देखिए फिर से गिरावट आ गई, और मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में कहा था कि 990 या 1000 के टारगेट आपको इसके अंदर दिख जाएंगे, और इसके अंदर ट्रेड लेने से मैंने बिल्कुल मना किया था। उसका रीजन था इसमें अभी इंटरनल इंक्वायरीज होंगी, कई कुछ होगा, तो इसमें हाथ मत डालिए। जिसका ट्रेड आ गया है या किसी ने ले लिया है वो अपना ट्रेड होल्ड कर सकता है, नया फ्रेश ट्रेड मत लीजिए। एचडीएफसी ने देखिए इंट्राडे में नीचे तक जो सपोर्ट था 2885 का, वहां पर लो लगाया, और वहां से एक वन साइडेड मूव हायर साइड की क्लोजिंग मिली है। यानी नीचे से आपने स्टॉक ने देखिए 60 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। तो मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था, गिरावट में अगर 2885 या 2800 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि कईयों ने तो खरीदा होगा 2885 के आसपास, अगर नहीं आया खरीदा तो भी वेट कर सकते हैं। हाई से स्टॉक तकरीबन 3000 क्रॉस कर चुका था। 3000 से अगर आपको 150-200 पॉइंट नीचे मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करना बनता है। तो अब मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 2800 के आसपास आप लॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए लॉन्ग जाने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने सपोर्ट को होल्ड कर लिया। अगर 2070 के नीचे स्टॉक जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है, 2000 के टारगेट दिख सकते हैं। तो आपके लिए होगा कि अगर कल का देखिएगा, वेट कीजिएगा। कल की कैंडल भी अगर बेरिश बनती है तो खरीदना नहीं है, खरीदना है 2000 और 1940 के बीच में। आईसीआईसीआई बैंक ने आज फिर से अपनी सपोर्ट को होल्ड किया। 775 एक जबरदस्त स्टॉक सपोर्ट दिख रही है। मेरा जैसे मैंने कहा कि 765 एक गैप फिल होगा, और उसके बाद भी 745 तक अगर स्टॉक गिरता है तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिए। गिरावट में चाहे शॉर्ट करके पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट में ज्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं होते। एक्सिस बैंक में हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। आज तो इसने लो भी 36 तक के लगा दिए और फिर से वापस लौट के आया है। तो अब एक जो रेजिस्टेंस है वो है 760 की, 770 की, 775 की, तो बहुत सारी रेजिस्टेंस है। जब स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई बड़ी मूव दिखा सकता है, अदरवाइज कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है।
हमारे पास पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है, मैंने 752 पर लॉन्ग किया हुआ है और अभी तक नुकसान आ रहा है। रीजन, पुट का प्रीमियम डिके होता जा रहा है और फ्यूचर्स मूव दिखा नहीं रहा, तो इस तरीके से हमें नुकसान आ रहा है। नया ट्रेड आप 765 या 770 के ऊपर ट्रेडिंग क्लोज होके मिले तो ही आप लॉन्ग में जाइएगा। 770 का प्राइस पकड़ लीजिए, वहां पर थोड़ा सा सेंटीमेंट्स चेंज होंगे, शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। एसबीआई ने आज एक गिरावट दिखाई है और एक बड़ी गिरावट मुझे दिख रही है। कल अगर यह स्टॉक 520 को ब्रेक करता है तो 510, 505 और 500 तक के टारगेट दिख सकते हैं। जिसको बाय करना हो 510 या उसके नीचे, जहां पर आपकी चॉइस हो वहां पर लॉन्ग कीजिए। शॉर्ट बिल्कुल बनता है, अगर कोई कर सकता है 520 के नीचे शॉर्ट भी बनता है। शॉर्ट करके अगर कोई ट्रेड करना चाहता है कॉल बाय करे, फ्यूचर्स को सेल करे, टारगेट होगा 510 और वहां नहीं संभलते तो टारगेट होगा 490 का। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा, जो 11 नवंबर का सेशन होगा, और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।